2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के सियासी दलों की नजर होने वाले उपचुनाव पर है, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। लिहाजा इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज है। सभी पार्टियां साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाकर होने वाले उपचुनाव की सभी सीटें जीतना चाहती है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से 9 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो वहीं भाजपा का सहयोगी गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल अपनी पुरानी मीरापुर सीट के अलावा 2 अन्य सीटों पर दावेदारी करता हुआ दिखाई देने लगा है। आरएलडी के लोकसभा प्रत्याशी रहे चंदन चौहान के सांसद बनने पर मीरापुर विधानसभा सीट खाली हो गई, जिसके चलते आरएलडी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन इसके बावजूद वह 2 अन्य सीटों की भी दावेदारी अब करने जा रही है। आरएलडी नेताओं का कहना है कि अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद की सदर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की मजबूती है, क्योंकि खैर सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी ही जीत दिला सकता है। ऐसे में अगर खैर और गाजियाबाद की सदर सीट पर भाजपा से बात बन जाती है, तो हम उन सीटों को जीत सकते हैं, जिससे अलायंस को ही फायदा होने की बात राष्ट्रीय लोकदल के नेता कर रहे हैं। रालोद के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि यहां अपना राजनीतिक विस्तार राष्ट्रीय लोकदल अब करने में जुटी हुई है, जिसके चलते संगठनात्मक बदलाव भी किए जाएंगे। साथ ही जो लोग पार्टी में निष्क्रिय है या आरएलडी से दूरी बनाकर किसी दूसरे दल में चले गए हैं, तो उनसे भी संपर्क साधा जाएगा, ताकि पुनः आरएलडी में उनकी वापसी हो सके, जिससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। रालोद के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने दादा चौधरी चरण सिंह के आजमाए अजगर फॉर्मूले को नए अर्थ तेवर में काम कर रहे हैं। इससे राजनीतिक राह की लाठी को मजबूती मिलेगी और अलायंस को भी अतिरिक्त ऊर्जा। आपको बता दें, अजगर फॉर्मूले में को, अहीर और अनुसूचित और अगड़ा तीनों को साथ लेकर चलेगी। इसके अलावा जैसे जाट, गैसे गुर्जर और रैसे राजपूत पर और अधिक काम करने की बात राष्ट्रीय लोकदल अब कर रहा है। ऐसे में अब देखना यही दिलचस्प होगा कि जयंत चौधरी का ये अजगर फॉर्मूला उपचुनाव में कितना कामयाब होता है और बीजेपी से जिन 3 सीटों की डिमांड अब यहां राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है, क्या वो सीटें राष्ट्रीय लोकदल को उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी या फिर सीटों को लेकर पैच अभी फंसता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।